नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। मेरे साथ हैं रश्मि सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 में 228 यस सर 228 228 रैंक जो है प्राप्त की है। रश्मि जी, पूरी टारगेट फॉर आईक्यू टीम की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ एंड अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूँ। थैंक यू सर। एंड रश्मि जी, रिजल्ट आने के बाद आपको अब कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस फीलिंग को मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ सर। एंड ओबियसली हर किसी का जब रिजल्ट आता है तो खुशी होती है। यस सर। जब रिजल्ट आया तो घर का क्या माहौल था? सर घर में सभी लोग बहुत खुश थे, एक इमोशनल हो गए थे सब लोग रिजल्ट की न्यूज़ सुनकर। सर बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर तो है घर ये में। आपका कौन सा अटैम्प्ट था? सर ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और जुडिशरी एग्ज़ाम का ही फर्स्ट था या यूपी सर जुडिशरी? यूपी जुडिशरी का फर्स्ट अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम दिए हैं। मेंस लिखा था कोई इससे पहले? सर इससे पहले हरियाणा मेंस लिखा है मैंने। अच्छा, वेरी गुड। तो मीडियम क्या है आपका? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। यस सर। तो रश्मि, अपने बारे में कुछ हमें बताइएगा कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की और आपकी एकेडमिक कैसा रहा आपका? सर मेरी प्राइमरी स्कूलिंग होली एंजल पब्लिक स्कूल कविनगर गाज़ियाबाद से कंप्लीट हुई है। अच्छा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है एमएमएच कॉलेज गाज़ियाबाद से। फिर मैंने सर एलएलबी की है एमएमएच कॉलेज से ही। उसके बाद मैंने एलएलएम किया है मेरठ कॉलेज मेरठ से। अच्छा। सर उसके बाद मैंने नेट जीआरएफ क्वालिफाइड किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। अच्छा, वेरी एंड गुड। देन मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। तो अभी और क्या इरादा है फिर आपका करने का? सर अभी कुछ मतलब नहीं इतनी अब। सारी क्वालिफिकेशन आपने इतनी कम एज में कर ली है, तो अब मतलब मजिस्ट्रेट भी बन गई है, पीएचडी भी कर रही है, तो और क्या करेंगे अब? सर अब इसी सर्विस में रह के अपना 100% दूंगी सर मैं। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, ये रश्मि जो हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनकी क्वालिफिकेशन आप देख ही चुके हैं। फर्स्ट अटैम्प में यूपी जुडिशरी निकाल के 228 रैंक जो है सिक्योर की है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि इनकी पूरी जर्नी को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इनसे प्री मेंस और इंटरव्यू में से संबंधित जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, रणनीति है, स्ट्रेटजी है, सोर्सेज हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। रश्मि, अब सबसे पहले हमें ये बताइए कि यूपी जुडिशरी है क्या, और आपके मन में कब आया कि भाई मेरे को जज बनना है? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जज बनने का कब से आया आपके मन में? सर पहले मैंने बीएससी की थी, उस टाइम मेरा लॉ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने वो एलएलबी। कैसे हुआ मतलब? सर मैं ऐसे एग्ज़ाम देके कॉलेज से बाहर आ रही थी, तभी मैंने देखा एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, वो डिस्कस कर रहे थे लॉ से रिलेटेड चीज़ों का। सर मैंने उन्हीं से मोटिवेट होके मैंने एलएलबी का डिसाइड किया और उसके बाद मैंने एलएलबी स्टार्ट की। सर जब मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया उसके बाद ही मैंने अपना मेन टारगेट बनाया कि मुझे जुडिशियल सर्विस में ही आना है। सर तभी से मेरा माइंड मेकअप हो गया था और मैंने एलएलबी कंप्लीट होते ही एक लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, वेरी गुड। तो एलएलबी करने क्या आपने निर्णय ले लिया, फिर आपने यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम में अपेयर हो गए। यस सर। तो अब हमें हमारे जितने भी साथी हैं टारगेट फॉर आईक्यू को जो फॉलो करते हैं, उन्हें ये बताइए कि एग्ज़ाम यूपी पीसीएसजी एग्ज़ाम है क्या, प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या रणनीति रही, और फिर उसके बाद आप मेंस के बारे में बताइए। सर यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, हाँ जी। प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। जी। सर प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जीएस का होता है एंड सेकंड लॉ का होता है। सर दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। एंड सर प्री की मेरी स्ट्रेटेजी, मैंने जीएस के लिए घटना चक्र को फॉलो किया, परीक्षा मंथन को फॉलो किया और सर सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज मैंने लगाए। सर ना ही ओनली यूपी स्टेट को मैंने फोकस करके प्रीवियस ईयर पेपर यूपी ही वाले नहीं लगाए, जितने भी अदर स्टेट के होते हैं जीके के पेपर लाइक उत्तराखंड, बिहार, मैंने सबको जितने भी लाइक स्टेट पीसीएस टाइप यस जो सर घटना मैंने चक्र से प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आपको मिले, यस वो सर सारे लगा डाले। यस सर। और लॉ के लिए सर मैंने बेयर एक्ट जो होते हैं उन्हीं पे मेन फोकस रखा, उन्हीं पे अपनी कमांड रखी और जितने भी पीवाईक्यू अवेलेबल थे सिर्फ वही उस पे ही। पीवाईक्यू के लिए आप घटना मतलब लॉ के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सोर्स यूज़ किया आपने? सर सबसे पहले तो बेयर एक्ट पे ही मेन फोकस होना चाहिए। हाँ। उसके अलावा परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, मैंने उसको ही फॉलो किया था। लॉ उसमें पेपर बहुत एमसीक्यू। सारे यस सर, उसमें बहुत सारे एमसीक्यू अवेलेबल होते हैं, तो जितना ज़्यादा हम एमसीक्यू लगाते हैं वही बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई एक शब्द में आप हमारे सभी साथियों को ये बताइए कि भाई अगर आपने ये कर लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। सर उसके लिए जितना ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे या फिर जितने भी एमसीक्यू आपको अवेलेबल हो जाएं, आप उनको ही ट्राई कीजिए। तो उससे से प्री निकल जाएगा।
यस सर, मैंने सर अपना जो खाली टाइम होता था, जो मैं अपना बेरेक्ट में या फिर जैसे मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टडी चैनल ज्वाइन किए हुए थे। उसमें नाइट के टाइम पे ऑनलाइन क्विजेज होती थी, तो मैं अपने खाली टाइम में उन क्विज को लगाती थी, जो कि प्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये तो आपका फिर प्रीलिम्स यस एग्ज़ाम सर। हो गया। प्रीलिम जब एग्ज़ाम आपने दिया तो आपको हो गया था कि मेरा प्री हो जाएगा? यस सर, उसके बाद मुझे हो गया था कि मेरा प्री हो जाएगा, तो मैं तभी से मेंस की स्टार्टिंग मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मेंस का क्या आपका रहा रणनीति? सर मेंस में हमारे 6 पेपर होते हैं इस बार से, पहले 5 होते थे, लेकिन इस बार लैंग्वेज के 2 पेपर होने लगे हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। और एक फर्स्ट पेपर हमारा जीएस का होता है, सेकंड और थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, एंड फोर्थ पेपर सब्सटेंटिव लॉ, फिफ्थ प्रोसीजरल लॉ, एंड सिक्स्थ पेपर होता है लोकल लॉज एंड आईपीसी। सर फर्स्ट पेपर के लिए जीएस के लिए मैंने टारगेट फॉर आईक्यू को ज्वाइन किया। इसमें सर आपकी आपने एक ईयरली मैगजीन पब्लिश की थी, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रही। जो हमने मेंस को टारगेट करते हुए publish यस सर, वो बहुत ही यूज़फुल मैगजीन थी। और सर आपके वॉइस नोट्स एंड सर आप जो रात में रिवीजन क्लास लेते थे गूगल मीट पे, उसने बहुत ही हेल्प की। उसके अलावा मैंने एक दृष्टि की एक ईयरली मैगजीन को फॉलो किया था। अच्छा। सर मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड रहे हैं, मैंने ज़्यादा इधर उधर सोर्स की तरफ मैं भागी नहीं हूँ। जो भी सोर्स थे मैंने उन्हीं को कांस्टेंट बार बार रिवीजन किया है। एंड सर मेरा जीएस इस वजह से बहुत अच्छा हुआ। और सर उसमें 9 माइनर एक्ट इस बार न्यू ऐड हुए थे। हाँ जी, इसका क्या अर्थ था आपका? सर हम लॉ वालों के लिए थोड़ा लॉ वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी कमांड होती है लॉ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर 9 माइनर एक्ट्स मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुए मेंस के एग्जाम में। उसकी तैयारी क्या क्या रहा है आपका? उसके लिए सर मैंने बेयरएक्ट्स फॉलो किए थे, और टारगेट फॉर आईक्यू में रवि झा सर क्लासेस लेते थे, मैंने उन यस सर मैंने उन्हीं की क्लास को फॉलो किया है। प्यारे साथियों, रश्मि सिंह हमारे जीएस पेपर मेंस और माइनर एक्ट बैच में का जो है हिस्सा रही हैं। इसके साथ हमारे यहाँ पर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का भी हिस्सा थी। अच्छा रश्मि, ये बताइए कि ये तो आपका जीएस का पेपर हो गया। यस सर। आप जैसे उत्तराखंड है, बिहार है और यूपी है, तो इसमें जीएस का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, मतलब एक अलग ही रोल है। Yes, मतलब sir. ऐसा माना जाता है, ऐसा रियल में है भी कि भाई अगर इन स्टेट में जज बनना है तो आपको GS जीएस को करना ही पड़ेगा। आप इन सभी साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज प्ले करता है ये हमारे तीनों स्टेट्स में, हाँ जी। चाहे वो यूपी रहे या झारखंड बिहार हो या फिर उत्तराखंड हो। हाँ जी। उसमें हमें जीके को हम लाइटली नहीं ले सकते। एंड सर जैसे हम लॉ स्टूडेंट हैं तो हमारी सबसे अच्छी कमांड तो बेयरएक्ट पे होती है, हम लॉ हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन हम जीएस नहीं कर पाते। वो हमारा वीक पॉइंट होता है। तो सर इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, टारगेट फॉर आईक्यू सत्येंद्र सर बहुत अच्छा करवाते हैं, पूरा कोर्स सर कंप्लीट करवा देते हैं, और जितना हमारा एग्जाम में बेनिफिशियल है वो सब हम इजीली कवर कर लेते हैं, और इजी लैंग्वेज में होता है। थैंक यू। एंड चलिए, ये तो हो गया जीएस के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि अब एज ए लॉ स्टूडेंट या तो आप लॉ के सब्जेक्ट में हैं, या चलिए मान लीजिएगा जीएस का पोर्शन तो जीएस में, लेकिन लैंग्वेज भी थोड़ा कहीं ना कहीं पैनिक करता है, और ख़ासकर आफ्टर जब प्रीलिम्स दे के कोई मेंस के लिए क्वालिफाइंग करता है। तो फिर आपने उस सिचुएशन में लैंग्वेज पेपर्स के लिए क्या रणनीति रही? क्या आप पहले से तैयारी कर रही थी उसकी, या फिर बाद में ही तैयारी की, और फिर सोर्सेज क्या थे आपके? सर मैंने लैंग्वेज के अलग से तैयारी नहीं की है। हाँ जी। सर जैसे मैं टारगेट फॉर आईक्यू क्लासेस जीएस की जो क्लास लेती थी, हाँ जी। वो मेनली हिंदी में होती थी। तो मैं उनको पहले तो नोट कर लेती थी, लेकिन उनको बाद में मैं खुद से ही ट्रांसलेट करती थी मैं। तो इससे मेरे दोनों लैंग्वेज पेपर में बहुत हेल्प हुई है। इससे मेरे दोनों पेपर लैंग्वेज साथ साथ कवर हो गए हैं। मतलब जीएस जो मैं बेसिकली पहले हिंदी में ही पढ़ाता था, यस अब तो खैर बाइलिंगुअल हो गई हैं चीज़ें, सर। यस सर। तो आपने वो जो मैंने हिंदी में पढ़ाया तो हिंदी में लिख लिया, यस सर। और फिर खुद से ट्रांसलेट कर लिया। यस सर, उसको फिर मैं नाइट में ट्रांसलेट करती थी खुद से। तो उससे बेनिफिट ये हो गया आपका कि ट्रांसलेशन आपकी दोनों पेपर की वो स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर थी। यस सर। तो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों देखो, इन्होंने क्या एक ही क्लास से 2 पेपर तैयार कर लिए, यानी जीएस की जो मैं क्लास लेता था वो तो हिंदी में इन्होंने लिखी, और उसको खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इससे फ़ायदा क्या फ़ायदा हुआ है? ट्रांसलेट के अलावा ऐसे वगैरह में भी फ़ायदा हुआ है या नहीं? सर ऐसे में जो आप करंट पॉइंट्स करवाते थे, मैंने उससे रिलेटेड करके ऐसे भी लिखे हैं। तो सर मैंने अलग से ऐसे की तैयारी नहीं की थी। अच्छा। तो सर यही सब मेरे को बेनिफिशियल रहा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी, और जीके में भी। तो सर आपकी क्लास से मुझे 3 एग्जाम में 3 पेपर्स में, यस सर 3 पेपर्स में फ़ायदा रहा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग लॉ पेपर की ओर। तो लॉ में पहला सब्सटेंटिव पेपर था, और इस बार तो थोड़ा पैटर्न चेंज था। यस सर। जहाँ पहले तो क्या था कि कलेक्टिव कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिए, पेपर दे दिया। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया लॉ पेपर्स के लेकर, और लॉ पेपर्स को लेकर आपकी क्या रणनीति रही? सर लॉ पेपर के लिए मैंने अपने क्लास के नोट्स बनाए हुए थे, हाँ जी।
और स्टडी मटेरियल था मेरे पास, मैंने ज़्यादा बुक्स तो नहीं रेफ़र की, लेकिन जो मेरा खुद के नोट्स थे और जो बेयर एक्ट था मैंने उसी को टारगेट बना के अपनी तैयारी की थी। और एग्ज़ाम से पहले मैंने सिर्फ अपने हैंड रिटन नोट्स को ही फॉलो किया। अच्छा, तो मतलब मेंस के लिए आप ये बताइए कि क्या बाद में आफ्टर प्रीलिम्स आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना के नोट्स बनाए या आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था? सर मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी थी, मैं अपने मेंस और प्री के साथ साथ। यस सर। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि भाई पहले से करके रखनी चाहिए मेंस की प्रिपरेशन या फिर बाद में करनी चाहिए? सर मेंस की प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए, क्योंकि सर बाद में इतना टाइम नहीं मिलता है प्री के बाद कि हम नोट्स भी बनाएं फिर उनको पढ़ें। तो सर अगर हम पहले से ही नोट्स बना के रखेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, बेयरएक्ट्स पढ़ने के बाद उनको बना के एक अपनी साइड। लैंग्वेज में। यस सर। तो उसे रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। यस सर। हाँ, तो अच्छा, मेंस के बाद रिवीजन का कितना योगदान है? सर बार बार रिवीजन करने से ही हम अपनी चीज़ को रिकॉल कर पाते हैं। तो सर ऐसे ही मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स को बार बार रिवाइज किया। और सर लोकल एक्ट्स इस बार मैंने पहली बार ही पढ़े थे एग्ज़ाम से पहले। उसके लिए सर मैंने अपने नोट्स बनाए थे खुद बेयर एक्ट से पढ़ने के बाद। और एक बुक आती है समर्थ अग्रवाल लोकल एक्ट्स के लिए, सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छी बुक है वो। तो उसी को रेफ़र करना बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, लोकल एक्ट के लिए। यस सर। तो फिर आपने उसकी मदद लेके आराम से ये कर दिया। यस सर। तो फिर मेंस आपका हो गया। यस सर। कोई 2 शब्द बताने हैं आपको जिससे मेंस निकल जाए? सर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क एंड कॉन्फिडेंस रखिए अपने में और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। सर मेंस में यही काम आएगा। चलिए, मेंस हो जाता है। यस तो सर। मेंस देने के बाद आपको लग गया था कि भाई इंटरव्यू की कॉल होने वाली है? यस सर, 99% में श्योर थी जिस तरह से मेरे पेपर हुए थे। बट 1% फिर भी डाउट था, तो सर वो रिजल्ट देखने के बाद ही क्लियर हुआ। बाकी 99% सर एंटिसिपेशन था पहले से ही। अच्छा अच्छा, मतलब था कि भाई इंटरव्यू की यस कॉल सर। है। यस सर। तो जब इंटरव्यू के लिए कॉल हुई तो फिर अब, क्योंकि अब तक तो आप जब किसी के सामने पेपर देने गए ही नहीं, ना मिले, तो आपको लग रहा था कि यार अब कैसे इंटरव्यू कैसे होगा, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया और फिर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या आपने किया? सर इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट होता है जितने ज़्यादा आप मॉक दे सकते हैं उतना दीजिए, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एक। तो सर मैंने भी पहले टारगेट फॉर आईक्यू में ऑफलाइन मॉक दिया था। तो सर वहाँ से मुझे बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक मिला। मैंने उसी फीडबैक पे काम किया और फिर उसके बाद मैंने 1-2 मॉक और दिए थे। एंड सर मॉक से ही बहुत ज़्यादा मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड जब मेरा एक्चुअल इंटरव्यू हुआ तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था, जो रियल इंटरव्यू था वो हमारे साथियों को बताइए कि क्या क्या एनवायरनमेंट कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सर मेरा इंटरव्यू में 4 पैनलिस्ट थे, उनमें 2 मेल मेंबर थे एंड 2 फीमेल मेंबर थी। दे ऑल वर वेरी कॉर्डियल। सर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए और उन्होंने मुझसे मेरे एलएलएम डिसर्टेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि अबॉर्शन, मेरा टॉपिक अबॉर्शन था एलएलएम का, तो अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। रूल ऑफ लॉ पे लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए मैम ने। एंड आर्टिकल 370 पे अपने ओपिनियन पूछे। और सर लोकल एक्ट्स के ऊपर भी, जैसा लोग कहते हैं ना कि लोकल एक्ट्स पे शायद क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट मेरा मेन फोकस जो इंटरव्यू पे रहा वो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग मेरे से लोकल एक्ट्स पे ही पूछे गए क्वेश्चन। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, इसमें से मेरे से बहुत डिटेल में क्वेश्चनिंग हुई थी। अच्छा, जी सर। तो जो आपने टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑफलाइन दिया था इंटरव्यू, उसके कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ? यस सर, इसमें आर्टिकल 370 एंड अबॉर्शन टॉपिक दोनों रिपीट हुए थे सर। जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे यस और सर। वो आपसे वहाँ पर भी Yes, पूछे sir. गए। तो फिर इंटरव्यू के बाद फिर आप घर आ जाते, तो फिर आप श्योर थी कि सिलेक्शन हो जाएगा? जी सर, 99% तो मैं श्योर थी, लेकिन फिर भी सर डाउट तो रहता ही है। जब तक पीडीएफ खुद से ना देख लें, रिजल्ट ना देख लें, अपना नाम लिख लेते हैं उसके बाद ही। जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो आप कहाँ थी उस वक्त? सर मैं उस टाइम अपने ही घर पे थी, लेकिन दूसरे रूम में थी। मेरे छोटा भाई है, उसने मुझे बताया कि रिजल्ट आ गया है। तो फिर क्या रिएक्शन थे? मुझे बिलीव नहीं हुआ पहले तो, क्योंकि सर मैं थोड़ी देर पहले ही मोबाइल छोड़ के दूसरे रूम में गई थी। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो नहीं आया होगा, लेकिन जब मैंने वापस रूम में आके देखा आपको तो लगा कि ये मजाक कर रहा है? यस सर, मुझे लगा था वो मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने रूम में आके देखा सच में रिजल्ट आ गया था। तो चेक करा तो फिर क्या रिएक्शन थी? सर उससे पहले मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि तुम्हारा हो गया है, लेकिन फिर मैंने जल्दी से रिजल्ट खोल के देखा। फिर जब मैंने देखा रियल में मेरा नेम लिस्ट में था। अच्छा अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। यस सर। तो अब हमारे सभी साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप में फेथ होना चाहिए। और कभी भी, क्योंकि सर एक लॉन्ग जर्नी होती है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन कभी भी नेगेटिविटी को अपने माइंड पर इम्पैक्ट नहीं करने देना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना ज़रूरी है।
और सर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि जैसे धीरे धीरे अब कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपने इसको कैसे यूटिलाइज़ किया? सर ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, क्योंकि सर सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि बाहर जाके स्टडी कर सकें, तो सर उनके लिए ऑनलाइन बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। खासकर लड़कियों के लिए यस सर, कि वो लड़कियों अपने के घर बैठे लिए। अपनी तैयारी कर सकें। यस सर, तो यस। आपने इसको कैसे, हालांकि आप सेलेक्टेड तो हो गई हैं, तो आप कैसे देखती हैं इसको? सर ऑनलाइन के अपने अलग ही बेनिफिट हैं, इससे हमारा टाइम मैनेज होता है, और जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो भी एजुकेशन ले सकते हैं। एंड सर टारगेट फॉर आईक्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी फीस नॉमिनल से भी नॉमिनल है, बहुत कम रेंज में हम अपनी जीएस पूरी कवर कर सकते हैं। तो सर मैंने भी टारगेट फॉर आईक्यू का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था, और मैं घर बैठे ही पढ़ाई करती थी मैं। तो सर ये बहुत बेनिफिशियल रहा है, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, और घर पे ही मेरा एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस था वो सब कवर हो गया था। जीएस पेपर को लेकर। यस सर। ये बताइए कि मान लीजिएगा एज ए वुमेन आप ऐसे बच्चों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को केवल ग्रेजुएशन तक ही रखते हैं? उनके जो सपने हैं, कोई आईएएस बनना चाहते हैं, कोई मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, कोई और बड़ी नौकरी, लेकिन हो सकता है सोशल प्रॉब्लम हो या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो या फिर सोसाइटी के कोई और लिमिटेशन हो, उसकी वजह से खासकर लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं। तो आप उस बारे में उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं पेरेंट्स से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें सोसाइटी आपको डीमोटिवेट करेगी कि नहीं इनकी अब मतलब एजुकेशन मत करवाइए, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर आपको फेस करने को मिलेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन उनसे डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और अपना अगर गोल हमारा फिक्स है तो अपने गोल की तरफ हमें स्टेप लेना चाहिए, और हमें उसकी तरफ काम करना चाहिए, तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे लाइफ में। वेरी गुड। अच्छा, किसी व्यक्ति को नोट्स बनाना ज़रूरी है या बिना नोट्स बनाए भी काम हो सकता है? सर नोट्स बनाने से लास्ट के टाइम पे जब हमारा एग्जाम होता है हम रिवीजन कर पाते हैं, हमें बार बार नोट्स नहीं खोलने पड़ेंगे, मतलब बार बार स्टडी मटेरियल रेफर नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक जगह ही नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, या फिर हमने हैंड रिटन नोट्स पहले से बना के रखे हैं, तो हम लास्ट मोमेंट पर उसको एकदम से रिवाइज कर सकते हैं। अपने आप को करंट की चीज़ों से अपडेट रखना क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है या नहीं? सर आज के टाइम में करंट से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सर हमें न्यूज़पेपर डेली रीड करना चाहिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज प्रेफर करते हैं तो आप उसमें ये नहीं है कि आपको हिंदी का ही पढ़ना है या इंग्लिश का पढ़ना है, आप कोई भी मीडियम रखिए, लेकिन एक न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में करंट से अपने आप को अपडेट रखना। किसी मेंस एग्ज़ाम में अगर हम देखें, हालांकि प्रीलिम्स में भी जो केस लॉज आते हैं यस सर। उनकी कितनी रिलेवेंसी है? सर रीसेंट केस लॉज एक तो होता है सर लैंडमार्क केसेस, हाँ जी वो तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ही, जी। लेकिन सर रीसेंट जजमेंट जो आते हैं उनसे भी हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि रीसेंट जो केसेस होते हैं वो हमें अपडेट करते हैं कि रिसेंटली सिनेरियो क्या चल रहा है, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि रिसेंट में इससे रिलेटेड कोई केस आया है या नहीं आया है। जैसे सर अभी मेंस में ही क्वेश्चन किया गया था जनहित अभियान वाला जो केस हुआ था अभी, उससे ईडब्ल्यूएस वाला केस। AWS। यस सर, अच्छा, वही पूछा गया था अभी AWS से related 20 कौन सा मार्क्स case? में। अच्छा अच्छा। यस सर, उसको एलोबरेटली पूछा गया था 20 मार्क्स में, डिस्क्राइब कीजिए जो अभी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड केस आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपहेल्ड किया है, अच्छा अच्छा। तो वो पूरा केस आया था। ओके, तो प्यारे साथियों, हमारे साथ थी रश्मि सिंह, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। रश्मि टारगेट फॉर आईक्यू के जीएस पेपर की सदस्य रही हैं, साथ में मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का भी हिस्सा रही हैं। मैं सत्येंद्र, पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से रश्मि जी आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूँ। और आप यहाँ पर आई हैं रश्मि जी, अपने भाई के साथ मेरठी ऑफिस में गाजियाबाद से चल कर आई हैं। मैं आपको ये देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, एंड मेरी तरफ से भविष्य के लिए शुभकामनाएँ हैं। एंड कोई और लास्ट में एक Thank you, मैसेज sir. अगर आप देना चाहें तो? लास्ट में मेरा यही मैसेज है, अपने आप में फेथ रखिए और पूरी तैयारी पे फोकस रखिए, 100% दीजिए अपना, और किसी भी चीज़ से डीमोटिवेट मत हुइए, और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपने टारगेट की तरफ। ठीक है। प्यारे साथियों, मिलता हूँ किसी नई सक्सेस स्टोरी में आपको, प्लीज़। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है रश्मि जी से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं रश्मि से बात करके उसका आपको रिप्लाई करा दूँगा।